हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर 4 अलजेब्रा का चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। इसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1। इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप लोग ये लेक्चर देखने से पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने जीएसटी और उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब उसमें एक्सप्लेन कर दी है। तो आज हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट से। Okay, so the first question is Pawan Medical supplies medicines. On some medicines, the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? Okay, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी कितना गिवन है? 12%। और हमको क्या फाइंड करने बोला है? रेट ऑफ CGST एंड रेट ऑफ SGST। हमेशा याद रखना कि रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST हमेशा इक्वल होता है। ओके, ये दोनों के रेट हमेशा इक्वल रहते हैं। और कैसा रहता है? जो भी जीएसटी का रेट है उसका हाफ रहेगा। पहले हम लोग एक ढूंढ लेते हैं। रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू GST अपॉन 2। ओके, मतलब जीएसटी टोटल गिवन रहेगा उसका हाफ रहेगा। तो जीएसटी कितना गिवन है अपने को? 12। तो इसका हाफ कितना आएगा? 6%। तो हमारा जीएसटी कितना होगा? 6%। ओके, CGST, तो रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू 6%। सो फिर रेट ऑफ SGST कितना होगा? रेट ऑफ SGST भी होगा 6%। ओके, तो हम लोग करेंगे सेकेंड वन। On certain article, if the rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? ओके, अब हम लोगों को क्या गिवन है? CGST गिवन है। CGST कितना है? 9%। ओके, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला कि SGST और CGST हमेशा इक्वल रहता है। तो रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST। ओके, तो CGST 9% है, तो फिर SGST कितना होगा? SGST भी 9% होगा। ओके, तो फिर GST कितना होगा? GST दोनों का प्लस होगा। रेट ऑफ GST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST। ओके, तो कितना हो जाएगा? दोनों 9% प्लस 9%, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 18%। ओके, थर्ड क्वेश्चन। Measures real paint sold 2 tins of luster paint and the taxable value of each tin is rupees 2,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the invoice. टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या? वो वैल्यू जिसके ऊपर अभी तक का टैक्स नहीं लगा है। ओके, फिर ये वैल्यू के ऊपर हम लोग टैक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टिन। एक टिन की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? रुपीज़ 2800। ओके, तो फिर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स कितना रहेगा? $2800 इंटू 2, राइट? ये जाएगा रुपीज़ 5600। ओके, अभी रेट ऑफ GST कितना बोला है? रेट ऑफ GST इज 28%। ओके, अगर रेट 28% है तो फिर उसका अमाउंट कितना होगा? अमाउंट ऑफ GST 28% ऑफ 5600। ओके, सो ये हो जाएगा 28 अपॉन 100 इंटू 5600। ओके, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 28 इंटू 56। तो हम लोग करके देख लेते हैं 28 इंटू 56 कितना होता है? 8 6 48, 6 2 12 and 4 16, 2 5 सॉरी 4 8 5 40, 0 4 कैरी, 5 2 10 और ये हो जाएगा 14। 8 6 5 1।
मतलब हो जाएगा कितना, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आएगा, ₹1568। ओके, तो अभी अपने को क्या ढूंढने बोला है, CGST एंड SGST ढूंढने बोला है। ओके, सो देखो CGST इज इक्वल टू GST अपॉन 2। तो GST कितना मिला हमको, 1568/2। डिवाइड करके देखो 1568 को 2 से, और 2 की टेबल में 14, 2 7 ज़ा 14, तो 1 बचा, 6 है, 2 8 ज़ा 16, 8 बचा एंड 4 ज़ा, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, सो द आंसर इज ₹784। और देखो CGST जो है वही SGST भी होगा, तो SGST कितना होगा, वो भी सेम रहेगा, ₹784। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं ना तो यहाँ पे भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये 28% है तो CGST को 14% लेके इसका 14% डायरेक्टली कर सकते थे, वैसा भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आप लोगों की मर्जी है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट watch belt is ₹586. The rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? मतलब देखो वैल्यू कितनी है उसकी, टैक्सेबल वैल्यू 586 है, फिर उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, उसके बाद हम लोग उसको परचेज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं ना, तो उसका बिल उठाकर देखिएगा, पहले प्राइस लिखा रहता है, फिर बाद में नीचे GST ऐड किया रहता है, फिर जो फाइनल प्राइस है वो हम लोग पे करते हैं। ओके, तो वैसे टैक्सेबल वैल्यू क्या है, जो टैक्स लगने से पहले जो वैल्यू रहती है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट कितनी है, ₹586। ओके, फिर रेट ऑफ GST कितना बोला है, रेट ऑफ GST है 18%। ओके, तो फिर GST का अमाउंट कितना रहेगा, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू 18% ऑफ 586। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालेंगे तो उसके ऊपर क्या कर देने का, 100 डाल देने का, इंटू 586। अभी देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखिए, मेरे पास आंसर पहले से रेडी है, इसके लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया 105.48। मैंने ये कैलसी से कर लिया है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है और उसको कैलकुलेट करने को टाइम लगेगा, मतलब वीडियो लेंदी हो जाती है और कुछ नहीं है। तो ये अमाउंट पेड बाय कस्टमर, अमाउंट पेड बाय कस्टमर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। ओके, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी इसकी, 586, और इसका GST कितना था, 105.48। ओके, सो दोनों को प्लस करेंगे, सो आंसर इज 691.48। ओके, अब हम लोग करेंगे 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन क्या है, द टोटल वैल्यू विथ GST of a remote controlled car is 1770. Rate of GST is 18% on toys. Find the taxable value, CGST and SGST for this toy car. Okay, तो देखो इसके है ना 2 मेथड है, मैं आप लोगों को एक सिंपल मेथड भी बताऊंगी और एक जो टेक्सचुअल मेथड है ना वो भी बताऊंगी। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ GST बी X। ओके, अमाउंट ऑफ GST कितना है X, और टोटल वैल्यू विथ GST कितना है, टोटल वैल्यू विथ GST कितना है, ₹1770। ओके, मैं आप लोगों को पहले ना डायरेक्टली जो स्मॉल वाला मेथड है ना वो बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको लेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू
बी एक्स। ओके, पहले हम लोग टैक्सेबल वैल्यू को एक्स ले लेते हैं। ओके, तो फिर जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। ओके, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी हो जाएगा 18% ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 18/100 इंटू एक्स, क्योंकि हम लोग जो जीएसटी का वैल्यू रहता है वो हमेशा टैक्सेबल वैल्यू के अमाउंट पे ही लेते हैं। ओके, तो देखो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। ओके, यही होता है। टोटल अमाउंट हम लोग को कितना दिया हुआ है 1770, और टैक्सेबल वैल्यू कितना है, हम लोगों ने टैक्सेबल वैल्यू को क्या कंसिडर किया है एक्स, और जीएसटी कितना है 18x/100। ओके, सो देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, ये कैसा हो जाएगा 100 इंटू एक्स हो जाएगा 100x प्लस 18x/100, तो ये हो जाएगा 1770 इज इक्वल टू 118x/100। ओके, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1770 इंटू 100/118। ओके, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, ये 2 की टेबल में 2 5 10 एंड 2 9 18, और ये हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16, और ये हो जाएगा 5। ओके, तो देखो ये 59 1 होएगा एंड ये 59 15 होएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 100 1500। ओके, सो द टैक्सेबल वैल्यू हम लोगों को कितनी मिली 1500, उसकी टैक्सेबल वैल्यू अगर 1500 है तो फिर अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, तो देखो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये देखो ये टोटल अमाउंट है, ये 1500 है, अगर ये 1770 में से आप 1500 माइनस करोगे तो आपको 270 मिलेगा। ओके, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी 270 हो जाएगा, और अगर आप उसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आप लोगों को दोनों में 135 मिल जाएगा। या तो फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, देखो रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST। ओके, तो रेट ऑफ CGST कितना रहेगा, टोटल कितना है 18% है, तो 6 CGST कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ CGST कितना हो जाएगा 9/100 इंटू 1500। ओके, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 15 9 ₹135। ओके, अगर CGST इतना है तो फिर SGST कितना होगा, SGST भी ₹135 होगा। ओके, और आप लोग ये मेथड से भी कर सकते थे कि आप 1770 में से 1500 माइनस करो, तभी भी वो आंसर सही होता। ओके, और जो दूसरा मेथड है थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, इसके लिए मैंने आप लोगों को वो नहीं बताया क्योंकि वहाँ पे जीएसटी का एक्स लेना है, वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ओके, तो ये वाला मेथड मुझे थोड़ा ज़्यादा ईजी लग रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड an AC of 1.5 ton to a company. The cost of AC supplied is ₹51,200 with GST. Again ये वाला भी ऐसा ही सम है। तो rate of CGST on AC is 14%. Then find the total amount. CGST 14% है तो फिर SGST कितना रहेगा, वो भी 14% ही होगा, है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले पूछा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ SGST। अगर CGST तुम्हारे को 14% गिवन है तो फिर SGST कितना होगा, SGST इज ऑल्सो इक्वल टू 14% क्योंकि दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। रेट ऑफ CGST, रेट ऑफ GST कितना होगा, GST कितना होगा CGST प्लस SGST। CGST कितना है 14 है, SGST कितना है वो भी 14 है, तो GST कितना हो जाएगा 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28%। ओके, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ CGST,
पीछे हम लोगों ने टैक्सेबल वैल्यू फाइंड किया था, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, पहले टैक्सेबल वैल्यू को क्या ले लिया था, x ले लिया था। लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी x, राइट। तो फिर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, राइट। टैक्सेबल वैल्यू x है तो जीएसटी कितना होएगा, 18% ऑफ x, राइट। ये हो जाएगा x प्लस 18 नहीं सॉरी 28, ठीक है। 28%, 28 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो ये कैसे हो जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100x प्लस 28x अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 128x अपॉन 100, राइट। ये टोटल अमाउंट हम लोगों को कितना गिवन है, यहाँ पे हम लोगों को टोटल अमाउंट दिया था इसने 51200, है ना। तब ये ऐसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 51200 इंटू 100 अपॉन 128, ओके। तो देखो ये किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में 64 ज़ा, और ये हो जाएगा 2 के टेबल में 256 ज़ा, ये 00। ये देखो 16 के टेबल में ये 4 ज़ा आता है, 16 के टेबल में ये 16 ज़ा आता है, क्योंकि ये 16 का रूट है, राइट। ये 4 1 ज़ा, अगेन 4 4 ज़ा एंड 00, तो 400 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4000, ये सॉरी 40,000, okay. So the taxable value of AC is 40,000. Total amount of GST, total amount of GST, total amount of GST क्या रहेगा, 28% of taxable value, अभी तो taxable value हमको मिल गई है, तो 28 अपॉन 100 इंटू 40,000, तो देखो ये 0000 कैंसिल, और 28 4 ज़ा कितना होएगा, और 56 होएगा 112, राइट। ये हो जाएगा 11200, मतलब 11,200। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि देखो 51,200 में से 40,000 को माइनस कर दो, तो तुम लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा। ये भी सही तरीका है, वो भी सही तरीका है, ओके। तो ये शायद 4th वन था। अभी 5th वन क्या है, CGST ढूंढना है, अमाउंट ऑफ CGST इज अमाउंट ऑफ SGST। तो अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST, ओके। तो CGST कितना था, टोटल GST कितना था, 11,200 अपॉन 2, तो 11,200 का आधा कितना होता है, 5600 रुपीज़ 5600, ओके, अंडरस्टूड। अभी है लास्ट सम जो है क्वेश्चन नंबर 7, ओके। ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, उल्टा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े वाला चैप्टर है, और है ना, यही ऐसा चैप्टर है जो हम लोगों को लाइफ टाइम काम आने वाला है, ओके। क्योंकि हर चीज़ में GST तो लगता ही है, तो ये वैसा चैप्टर है जो हम लोगों को लाइफ टाइम काम आने वाला है। Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price of 40,000. Rate of GST was charged 28%. Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of CGST and SGST as shown in the tax invoice. ओके, तो प्रिंटेड प्राइस कितना था वॉशिंग मशीन का, सबसे पहले तो हम लोग वही लिख लेते हैं, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है, ₹40,000, ओके। 40,000 उसका प्रिंटेड प्राइस था, तो फिर रेट ऑफ डिस्काउंट कितना था, रेट ऑफ डिस्काउंट था 5%, ओके। तो फिर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे अपन, किसी भी चीज़ का रेट गिवन रहे तो उतना याद रखने का कि उसका अमाउंट भी हमको निकालना ही पड़ता है। ये हो जाएगा 5% ऑफ 40,000,
तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू 40,000। सी 0000 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 400 इंटू 5 यानी 2000 रुपीज़ 2000 का उसको डिस्काउंट मिल गया। फिर इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। प्रिंटेड प्राइस कितना था 40,000 और डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2000, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 38,000। ओके, अंडरस्टूड। तो ये टैक्सेबल वैल्यू निकल गई हम लोगों की। अब हम लोगों को क्या बोला है उसने, जीएसटी फाइंड करना है। अलग अलग से करना है तो आप लोग अलग अलग से कर लीजिए, और साथ में करना है तो साथ में करके डिवाइड बाय 2 भी कर दीजिए, वो भी चलेगा। ओके, मैं पहले डायरेक्ट ही करूँगी। रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28% है, तो फिर अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा 28/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 38,000। ओके, 0000 कैंसिल हो जाएगा, तो 380 इंटू 28 कितना होगा, मैं करके बता देती हूँ आप लोगों को। 380 इंटू 28 ये होगा 10,640 10,640। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2। तो जीएसटी कितना था 10,640 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा रुपीज़ 5,320। तो जो अमाउंट सीजीएसटी करेंगे वही एसजीएसटी का भी रहेगा। तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा, वो भी रुपीज़ 5,320 हो जाएगा, राइट। अभी देखो वॉशिंग मशीन एक्चुअली हम लोगों को कितने का पड़ता है, समझो हम लोग लेने गए तो जो टैक्सेबल वैल्यू रहेंगी उसके ऊपर जो जीएसटी रहेगा उसका प्राइस भी तो हम लोग ही पे करते हैं ना। तो प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना रहेगा, देखो एक तो उसका टैक्सेबल वैल्यू था, ओके, और दूसरा उसका जीएसटी था। टैक्सेबल वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग ने 38,000। ओके, आप लोग ऐसा मत सोचना कि 40,000 के ऊपर ही हम लोग जीएसटी निकालेंगे, जितना वैल्यू पे किया ना उसके ऊपर जीएसटी निकालेंगे। तो हम लोग ने कितना वैल्यू पे किया था 38,000, तो उसके ऊपर ही जीएसटी निकलेगा। ओके, और जीएसटी कितना था 10,640, तो ये कितना हो जाएगा रुपीज़ 48,640। ओके, होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।